पुलिस इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऑफिशियल एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आएंगे। तो आपके पास जो समय है सिर्फ 18 से 20 दिन आपके पास समय है। इन 18 से 20 दिन में आप कैसे अपनी रणनीति तय करें, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है 2 एग्ज़ाम एक साथ है। 27 नवंबर का एक एग्ज़ाम है बिहार सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा। उनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके एग्ज़ाम आ जाते हैं 6 दिसंबर के। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर दोनों एग्ज़ाम के सिलेबस में बात करें, मेंस एग्ज़ाम और प्रीलिम्स का बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों एग्ज़ाम। एक जगह समसामयिक घटनाक्रम से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक जगह एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है और दोनों एग्ज़ामों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सभी चैलेंजिंग जितने भी कठिनाई हैं उन सभी कठिनाइयों के ऊपर बात करेंगे और कैसे अपने प्रिपरेशन को इनसे 18 से जो 20 दिन आपके पास समय है, इन 18 से 20 दिन में किस टॉपिक पे कौन से बुक को ज़्यादा प्रीफर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम जो है, सबसे पहले अपने जो माइंड पर जो अपने तनाव पाल रखा है उस तनाव को रिलीज़ करें, पहला काम यही है। सेकंड जो काम आता है कट ऑफ, सबसे ज़्यादा मुसीबत जो अभ्यर्थियों को, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सभी को मुसीबत जो डालती है कट ऑफ को लेकर। और कट ऑफ के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे अभ्यर्थी निकल कर आते हैं जो मेंस एग्ज़ाम हो चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, दोनों जगह गलतियां बहुत ज़्यादा कर आ जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है मुझे 70 प्लस करना है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ जो डिपेंड होते हैं कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड होता है। पेपर टफ आ गए तो यही कट ऑफ 50 के आसपास आ जाएंगे, यदि पेपर आसान आ गए तो यही कट ऑफ बढ़कर 70 चले जाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ जो डिपेंड है पेपर लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कट ऑफ को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए इस समय, क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है और इस समय कट ऑफ को लेकर कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद बात करें अननेसेसरी टॉपिक जितने भी है, जो फिजूल के टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर वहाँ पर इस समय में क्योंकि आपके पास समय 15 से 18 दिन है ये आपको पता है, तो इस समय में उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। तो उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आप टाइम के यूटिलाइजेशन जितना बेहतर तरीके से करेंगे यहाँ पर उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट। तो यहाँ पर जितने भी ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको एक बात आप दिमाग में खोल कर डालें, बिहार से स्पेशल कुछ चीज़ें भी नहीं पढ़नी है। बिहार स्पेशल में यदि बिहार स्पेशल में सिर्फ 2 टॉपिक सिलेक्टिव टॉपिक मैं बता देता हूँ। एक मॉडर्न हिस्ट्री के 5 से 10 पेज हैं बिहार लुसेंट के बुक में, और कोई बुक आप लेते तो वहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं जो बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पर 5 से 10 पेज जो है 5 से 8 पेज मुश्किल से हैं। तो ये इसका मॉडर्न हिस्ट्री का आपको 5 से 8 पेज और शेरशाह का बस 1 या 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे वो। और एक बिहार की ज्योग्राफी से आप ये कर सकते हैं जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और यहाँ से अभी तक तो एक भी प्रश्न नहीं बने, हो सकता है कि बन जाए। कई बार लगातार नहीं बन रहे तो इस बार हो सकता है कि यहाँ से इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में बन जाए, तो यहाँ से एक टॉपिक बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दे दें, बस ये 3 टॉपिक सिर्फ बिहार से करना, बाकी सभी जितने भी टॉपिक सबको इग्नोर करो आप, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। यदि आप बिहार से तो बिल्कुल आप आसानी से सब जानते हैं। सेकेंड नंबर का जो टॉपिक आता है जिसे इग्नोर करना, आपका जो ब्रह्मांड से संबंधित यानी पृथ्वी के उपग्रह से संबंधित या पृथ्वी के बारे में या मंगल ग्रह के बारे में जो भी हैं ये चीज़ें, इस चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर करके चलना है। क्योंकि यहाँ से आप सभी लोग जानते हैं यदि प्रश्न आते हैं तो 1 प्रश्न आ सकते हैं, 2 प्रश्न आ सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसके लिए पूरे के लुसेंट पढ़ना सही नहीं है, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर करना है। इसके बाद बात करें एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में बात करें तो यहाँ पर भी पूरी तरह से इग्नोर करना, सभी टॉपिक को इग्नोर करना है, सिर्फ सेलेक्टिव 3 टॉपिक को। धर्म से संबंधित, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, चाहे जो भी धर्म हो, सारे धर्म को आपको अच्छे से देखना है, या मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों को अच्छे से कवर करना है। इसके बाद नंबर आता है हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद नंबर आता है मौर्य काल नहीं, आपको ध्यान देना है। हड़प्पा सभ्यता के बाद सीधे आपको सातवाहन वंश के ऊपर आना है और इसके बाद लास्ट में 1-2 जो जैसे उड़ीसा के हो गए, उत्कल वंश, जो भी हो, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है।
कनिष्क शासनकाल, और यहाँ पर ज़्यादा जो फोकस करना है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के प्रश्न जो बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक ऊपर फोकस करना है। और विशेषकर साथ ज़्यादा ध्यान देना है आपको धर्म के ऊपर, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम, जितने भी धर्म हो, धर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। इसके बाद बात करें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की अच्छे से रिवीजन कर सके, क्योंकि आपको कम समय में 2 बार रिवीजन करना, अब यहाँ से ही ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास के ऊपर। तो मध्यकालीन भारत इतिहास के ऊपर हम लोग लगातार देखें तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। यदि खिलजी वंश से सिलेक्टिव टॉपिक को हम लोग देखें, खिलजी वंश से प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी खिलजी वंश से पूछे जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल या आर्ट एंड कल्चर से संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो आप खिलजी वंश को नोट कर लें। और बाकी इसके बाद बात करें मुगल वंश के ऊपर आप ध्यान दे दें। और इसके बीच का जो समय आता है, मुगल वंश के समय के बाद 5 या 10 साल के लिए शेरशाह का जो समय आता है, शेरशाह का समयकाल के आप जरूर देखें, यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का रहे या आर्ट से संबंधित रहे या शेरशाह के पर्सनली व्यक्तित्व के ऊपर है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो टॉपिक है पूरी तरह से इग्नोर करके चले, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि सभी टॉपिक को रिवीजन करें। और इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर, शेरशाह, खिलजी और मुगल, बस इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर, अब इन्हीं 3 टॉपिक के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो संबंधित प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर संबंधित जो प्रश्न, बाकी जो चीज़ें क्या, चाहे औरंगजेब ने के बारे में नहीं पढ़ना, शेरशाह के बारे में नहीं पढ़ना, बस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम इनको देखना, किन से मिले, ये सारी चीज़ें देखना, और बाकी सभी चीज़ों को छोड़ कर चलना है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। इसके बाद बात करें, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये कुछ बेनिफिट है, 60 से 90 दिन के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एएसआई और ईएसआई के 60 से 90 दिन की क्रैश कोर्स उपलब्ध है। 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है। बीपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के लिए 25 टॉप एडुकेटर्स हैं जिनके पास 8 साल से प्लस एक्सपीरियंस है, किन्हीं के पास 5 साल की तो एक्सपीरियंस वाले सारे टॉप एडुकेटर्स हैं। 1000+ लाइव क्लासेस हैं, 20,000+ MCQs है, 20+ फुल लेंथ क्लासेज है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड या अदर वनडे एग्जाम से रिलेटेड। इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप रेफरल कोड एडुकेट एकेडमिक 10 को यूज़ करते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो इसका रेफरल कोड और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप एक बार विजिट ज़रूर करें। लुसेंट साइंस पूरी तरह से यहाँ पर इग्नोर करना आपको। लुसेंट साइंस, बहुत सारे लोग इस समय जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के समय लुसेंट साइंस को प्रीफर करते हैं रिवीजन के लिए। मेरे हिसाब से सबसे गलत स्टेप यहाँ पर होता है आपका, तो गलत से स्टेप ना लें, लुसेंट साइंस को पूरी तरह से इग्नोर करें। और इसकी जगह पर यदि बात करें तो एसपीडी अब बहुत बेहतरीन बुक है, इससे रिवीजन करें, बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। और यहाँ पर पूरे बुक को रिवीजन नहीं करना, पूरे बुक के देखें तो 300 के समथिंग पेज है, पर हमें सिर्फ यहाँ पर कवर करना 70 से 80 पेज है। जो शुरुआत के 70 से 80 पेजेज हैं, जो 2018-19 के एलपी तक एग्जाम तक जितने भी प्रश्न पूछे गए इनके ऊपर, इनमें भी विशेषकर जो 2018 में एग्ज़ाम हुए एलपी ग्रुप डी, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी है, 2 बार रिवीजन करनी है। और इससे पुराने वाले टॉपिक को रफली आपको सिर्फ देख कर आगे निकलते जाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि आपको समय भी बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन और रिजल्ट आपको देना है। जितना इस समय का रिवीजन बेहतरीन होगा उतना ही रिजल्ट आपका पेपर में दिखेगा और स्कोर बनेगा यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस समय का मेहनत। अब इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे समसामयिक घटनाक्रम के ऊपर। यहाँ पर 2 चीज़ आप ध्यान रखें। यदि आपका मेंस एग्ज़ाम है, बिहार सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्ज़ाम 27 नवंबर को जो देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से समसामयिक घटनाक्रम को इग्नोर करके चलें, क्योंकि दोनों टॉपिक के ऊपर समसामयिक घटनाक्रम एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इतना आसान काम नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं, जिस और भी अदर टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ से भी काम घबरा जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, करंट अफेयर्स को पूरी तरह से इग्नोर करके सिर्फ अभी 27 नवंबर तक, जब तक आपका मेंस एग्ज़ाम ना हो जाता है तब तक इग्नोर करना। उसके बाद जो स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स के लिए, ये सिर्फ मेहनत आपको जो स्टार्ट करना है, एसपीडी जैसे जो 1 ईयर कंप्लीट होते हैं,
इस तरह के बुक के ऊपर सिर्फ आपको कवर करनी है। चाहे स्वेडी हो गया या एडुटेरिया के जो अब नए पब्लिकेशन है जिसके बुक आते हैं, इस तरह के बुक जो भी मिलता है ऑनलाइन, सिर्फ इन्हीं बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यदि समय आप निकाल पाते हैं तो यूट्यूब से कोई भी वीडियो वार्षिकांक के तौर पर आपको मिल जाता या प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड टॉपिक हो या किसी भी करंट अफेयर से पूरी तरह से 1 ईयर के, जो 4 से 5 घंटे में पूरा 1 ईयर की एक ओवरव्यू रिवीजन करा दे स्पीडी के बाद, यदि समय निकाल पाते हैं तो एक यूट्यूब वीडियो, इस तरह के वीडियो आप देख लें, बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये रिजल्ट में आपको रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा भी। प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ये चीज़ आपका रिजल्ट बताएगा, तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। अब बात करते हैं संविधान। तो संविधान इतना ब्रॉड है कि हम रिवीजन करना भी चाहें कि 18 दिन में रिवीजन कंप्लीट कर लें तो इम्पॉसिबल है। लुसेंट को भी रिवीजन कंप्लीट कर लें इन 18 दिनों में, ये पूरा 18 दिन आपका पॉलिटी को रिवीजन करने में लग जाएंगे, पर पूरी तरह से अच्छे तरीके से नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा, आप आर्टिकल और संशोधन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आर्टिकल संशोधन से रिलेटेड इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। यदि इन टॉपिक को करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें ओवरव्यू एक तरह से रिवाइज हो जाएंगे, मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाएंगे। और जो टॉपिक्स रिवाइज नहीं होते हैं उन टॉपिक्स को, स्पेशली जैसे कुछ टॉपिक्स को, जैसे पंचायत से रिलेटेड या संसद से रिलेटेड, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें। राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा नहीं, बस हल्के नज़र में, कम समय, आपको समय बचाना है और एक ही टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है। जहाँ पर आप बार बार गलत कर आते हैं प्रश्न, उन टॉपिक ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी, इस बात को भी आप ख्याल रखें। इसके बाद बात करें इन्फोर्समेंट में, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। 3, 2, 4 के आसपास प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। मैक्सिमम तो रहा है अभी तक 3 प्रश्न, कभी 2 प्रश्न, कभी 1 प्रश्न, जो भी हो। 1 प्रश्न से ज़्यादा ही रहा, जब भी रहा 2 से ज़्यादा ही रहा पूछे गए, चाहे 2 नेशनल लेवल के हो गए और 2 इंटरनेशनल लेवल के पूछ दिए जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल में यूएन के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो इस तरह की चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनके ऊपर आप प्रश्न को प्रिपेयर कर लें और यहाँ पर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भूगोल से। भूगोल की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी के समय में रिवीजन करना, आपने इससे पढ़ रखा है, बहुत अच्छा है। यदि आप यहाँ पर वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है और इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप वीक सेक्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर सकते हैं। पर यदि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छा है, इंडियन ज्योग्राफी में भी अच्छे हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप इंडियन ज्योग्राफी को ही सिर्फ ज़्यादा फोकस करें। मेनली जो प्रश्न पूछे जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी से ही, भारतीय भूगोल से ही ज़्यादा नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन्हीं को, इंडियन जियोग्राफी को ज़्यादा फोकस करनी है। जैसे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको प्रश्न आ जाते हैं, जोग्राफिकल जितने भी फिजिकल जोग्राफी है, जोग्राफिकल है, इनके ऊपर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। स्पेशली मैं कहूँगा कि आप प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर, यहाँ के पर्वतों के ऊपर, इनके चोटियों के ऊपर, कौन से सिटी में, कौन सा स्टेट में पड़ता है, उस चोटी के ऊपर कौन से नगर, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर विशेषकर ध्यान देना है। और इसके बाद बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ नदियों के ऊपर, जैसे सिंधु के सहायक नदी, जो स्पेशली ज़्यादा फेमस नाम नहीं है, जैसे मानस नदी, ये ज़्यादा फेमस नहीं, किस राज्य में बहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस नदी में जाकर मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से पूछे जाते हैं। अब यदि देखें ब्रह्मपुत्र से संबंधित, तो इतने बार पूछे गए प्रश्न, अब लोग इतने बार ज़्यादा मेहनत करते हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम पर या सिंधु ड्रेनेज सिस्टम पर, इतने मेहनत करते हैं लोग कि यहाँ से लगातार हम लोग देखें तो प्रश्न की संख्या बहुत घटते जा रहा है। पर यही प्रायद्वीपीय भारत पर प्रश्न ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की नदियों के ऊपर प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बायोडाइवर्सिटी की जितनी भी नाम है, नेशनल पार्क जितनी भी, उनके नाम के ऊपर जितने बार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप रिविजन कर सकें, जिससे आप किसी जब ऑप्शन आए तो आप कंफर्म हो, श्योर हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं, ऑप्शन A B C D, कन्फ्यूज़न में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 बार कम से कम रिवीजन हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक को, अननेसेसरी टॉपिक है, एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने का
ये टॉपिक सही नहीं है, इन टॉपिक इग्नोर करके अब इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी है हमें। इसके बाद बात करें साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो मैंने आप सभी को बता दिया एसवीडी, और जो उस एसवीडी में भी शुरुआत 2018 में जो पूछे गए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, एलपी के एग्ज़ाम में, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी है। और इससे पहले भी पूछे गए शुरुआती के जो पेज है उनके ऊपर भी ध्यान देना है, पर एक बार रिविज़न करना है। पर इन टॉपिक पर जो 2018 में पूछे गए कोशिश आप करेंगे तो 2 बार रिवीजन आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। एसपीडी से करना है आपको। हिस्ट्री के ऊपर मैंने बता दिया एंशिएंट में क्या करना है, मेडाइवल में क्या करना है, पर यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट करना है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। यहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि ज़्यादा विशेष कर ध्यान देना चाहते हैं आप, यदि कुछ टॉपिक इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर आप कर सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना के पहले की समय जितने भी हैं, यानी 1885 के पहले के समय को आप इग्नोर कर सकते हैं। 1857 के समय को आप ध्यान दे सकते हैं। इससे पहले जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए या किसान आंदोलन हुए, जितने भी विद्रोह हुए, सिर्फ इनके ऊपर सेलेक्टिव टॉपिक के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों, अंग्रेज से संबंधित जितने भी काम हुए उन्हें इग्नोर कर दें। जो भी संवैधानिक विकास में आया इन्हें इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ से इस एग्ज़ाम में, बिहार सब इन्फोर्समेंट में या बिहार एसआई के एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। इन टॉपिक को हम इग्नोर करके चल सकते हैं। पर ये टॉपिक 1885 के बाद के टॉपिक जितने भी समय आए वो 1947 तक का, यहाँ पर आपको कोशिश ये करना है 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ से ही प्रश्न अधिकांशतः बनते हैं। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बनते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा समय देनी है। और यदि 1857 के विद्रोह के ऊपर आप दे दें, उसके बाद किसान जो जितने भी विद्रोह हुए, छोटे छोटे विद्रोह हुए, इनके ऊपर सेलेक्टिव आप ध्यान दे दें, बाकी सभी टॉपिक को छोड़कर चल सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। कुछ टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपको समय को भी देख कर चलना है, क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में मैं कहूँगा कि पूरा लुसेंट रिविज़न करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शुरुआत के 5-10 पेजेस जो थ्योरेटिकल चीज़ें, इन्हें क्लियर करने के बाद फैक्चुअल 1 लाइनर जहाँ से भी मिल जाता है आपका, PDF मिल जाता है या घटना चक्र के मिल जाते हैं, या जो भी पब्लिकेशन मिल जाता है, 1 लाइनर कुछ जो फैक्चुअल होते हैं, जो बजट से संबंधित होते हैं, जो उस समय के कुछ चीज़ें होते हैं बजट से संबंधित, या कुछ भी हो, या किसी बिल से किसी भी क्या बोलते योजना से संबंधित हो, तो इनसे सारी चीज़ें संबंधित हो, इनसे पूछे जा सकते हैं, या बैंकिंग से पूछे जा सकते हैं, तो इनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और शुरुआती के 10 पेज, आप 5 से 10 पेज जो थ्योरेटिकल चीज़ें, इन्हें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बनते हैं प्रश्न, तो आप ध्यान दे दें एक बार। मैथ्स 5 प्रश्न है, तो इनके लिए हम पूरी तरह से इग्नोर करके ही चलें। थोड़े बहुत है प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न आता है उन्हें आप ध्यान दे दें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। यदि अभी बात करें प्रैक्टिस सेट की भी, तो ज़्यादा ना करें। वीक में 2 ही प्रैक्टिस सेट लगाएं, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत गलत होगा। 2 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अभी समय है रिवीजन के लिए। जितना ज़्यादा रिवीजन बेहतरीन होगा, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बेहतरीन प्रीलिम्स एग्जाम में होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।